तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जिनको इसका सॉल्यूशन पेपर चाहिए वो आप बोर्ड आभा, मैंने एक चैनल बना दिया बच्चों बोर्ड आभा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते तो वो टेलीग्राम ऐप खोल के ये नाम लिखेंगे बोर्ड BOARD बोर्ड BOARD बोर्ड स्पेस दे के लिखिएगा आभा AABHA, है ना। फिर ब्रैकेट दे के आगे लिखिएगा जैक और स्पेस दे के फिर लिख दीजिएगा बोर्ड, है ना। तो ये नाम से आप सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से जल्दी जल्दी जुड़ जाएं बच्चों। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ जाएं। क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंपॉर्टेंट खबर, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो सारी चीज़ें वहाँ शेयर की जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी रहेंगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आपको मॉडल सेट 1 आपका किस तरह का आया हुआ है और इसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे आज, देखते हैं। और अगर अभी तक आपने बच्चों हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नव आभा और बोर्ड आभा दो चैनल है हमारे, दोनों को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वही, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, मॉडल टेस्ट पेपर है, सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया गया है। हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का, है ना। दोनों का अगर आपको देखना है तो ऊपर का आई बटन जो दिख रहा है बच्चों, ऊपर में आई बटन में जाके उन दोनों का सॉल्यूशन देख लें, उन दोनों का भी मैंने डाल दिया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। 100 मार्क्स का आपका था बच्चों, है ना। 33 मार्क्स आपका फुल मार्क्स है और 1 से 30 तक आपका जो एकक अंक वाला प्रश्न है, फिर आपका एकक नंबर वाला 31 से 40 तक है, खाली स्थान भरने वाला। तो चलिए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपका बनाना है ना। और इसके अलावा दीर्घ उत्तर ये भी देख लीजिएगा। लघु अंक वाले 2-2 अंक वाले 10 प्रश्न हैं और 51 से 55 4-4 अंक वाले हैं और 56 से 59 आपके 5-5 अंक वाले हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको क्या पूछा है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, है ना। विच कंट्री हैड अपोज्ड अमेरिकन डोमिनेंस इन नाटो, है ना। तो फर्स्ट का ऑप्शन देखिए ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और पश्चिमी जर्मनी दिया हुआ है ना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा बच्चों, फ्रांस होगा, है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी ऑप्शन। सेकेंड देखिए पूछ रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी, वेयर वाज द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया और जापान। तो कौन सा होगा बच्चों, तो इसका ऑप्शन रूस सही होगा बच्चों, रसिया में हुआ था, है ना। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला देखिए बच्चों, थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है आपको कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, हु वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, है ना। ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ब्रेजनेव, मिसाइल बोर्गोरोविच, गोर्बाचेव, है ना। फिर बोरिस येल्त्सिन, सुरूश्वेचेव, है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, है ना। और 3 का बी ऑप्शन सही होगा, मिसाइल गोर्बाचेव। अगले देखिए बच्चों क्या पूछा है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया, हु एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, है ना। यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन संघ है ना जिसका, फिर अमेरिका, जापान और चाइना, चीन, है ना। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा बच्चों, तो 4 का आपका क्या सही होने वाला है, चीन आपका आंसर सही होगा, 4 का डी। 5 में देखिए बच्चों पूछ रहा है कौन आसियाना का सदस्य नहीं है ना। हु बाय द फॉलोइंग इज नॉट आसियान का, सॉरी, मेंबर ऑफ आसियान कंट्रीज कौन कौन है वो भी आपको याद रख लेने बच्चों, इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क में कर दे रहा हूँ। सारे आसियान कंट्रीज को आप अपने नोटबुक में सर्च करके गूगल करके लिखिएगा। इसमें से सदस्य कौन नहीं है, 5th में आपका आंसर क्या होगा बच्चों, थोड़ा बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है सिंगापुर, श्रीलंका, फिलीपींस और इंडोनेशिया। आपका आंसर सही होगा श्रीलंका, बी ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, 5 का बी। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य नहीं है। अब आपका क्या काम है, G8 कंट्रीज कौन कौन है, 8-10 का आपको नाम कंट्री का आपको अपने कॉपी में लिखना है। और अगर आप कमेंट कर पाएंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, तो बाकी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप कमेंट कर दीजिए G8 कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, है ना। तो इसमें से कौन सा देश है जो G8 का सदस्य है, इसमें से कोई कौन है, पाकिस्तान, जापान, चाइना और इंडिया। तो 6 का आंसर कौन सा सही होगा बच्चों, जापान, सिर्फ जापान है G8 कंट्री का सदस्य मेंबर, है ना। तो 6 का सी हो गया। 7 में देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहा है यहाँ पे, स्थापना कब हुई। तो 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 7 का सी ऑप्शन सही होगा, 24 अक्टूबर 1945। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी बच्चों। अच्छा बच्चों मैं एक बात बता दूं कि अगर 1-2 ऑप्शन मैं गलत मार देता हूं तो हाइपर क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है कि आपने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। ये आपका जो सॉल्यूशन कराया जाता है वो मतलब कि काफ़ी खोज के बनाया जाता है, सर्च करके बनाया जाता है। इसमें एक आध गलतियाँ हो जाती हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इसको मतलब कि अच्छे से लीजिए, ताकि बाकी को हेल्प कीजिए। आप कमेंट में जाके ये बताइए कि इसका ऑप्शन ये सही होता सर, तो ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना। ज़्यादा हाइपर क्रिटिकल होने से क्या होगा कि बाकियों की मदद नहीं आएगी और कमेंट्स
इसमें गलत गलत चीज़ें फिर आने लगती है जो अच्छी नहीं है, आपके पढ़ाई के ये जो माहौल बनना चाहिए इन्वायरमेंट उसके लिए ख़राब है। तो आप सिर्फ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, अगर वो हमको फिर से मैं आपको रीचेक करूंगा, अगर अच्छा लगेगा तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा आपका कमेंट, है ना, तो सबसे ऊपर दिखने लगेगा, बाकियों का भी हेल्प हो जाएगा। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? व्हेन द पीस फोर्सेस वाज सेंट टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, है ना बच्चों। तो 1990, 1985, 1989, 1987 आपके ऑप्शन थे बच्चों। तो आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 1987, डी ऑप्शन सही होगा। 9 में देखिए बच्चों, 9 में आपको क्या पूछ रहा है? 9 में आपको पूछ रहा है कि शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे, है ना। किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे, विच कंट्री के? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, है ना। तो 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? बी ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश के, बांग्लादेश। और 10 में देखिए बच्चों, सार्क कंट्रीज कौन कौन है, ये भी आप याद रख पाएंगे तो रख लीजिएगा। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड, है ना। और ऑप्शन दिया हुआ है नई दिल्ली, ढाका, इस्लामाबाद और कोलंबो। तो देश का 10वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ढाका में हुआ था, है ना। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 10 का। 11 में देखिए बच्चों, पूछ रहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेररिज्म, आतंकवाद, मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स और लोगों का स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, है ना। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, है ना। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, और राजनीति शास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत आसान पेपर रहता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, है ना। हाउ मेनी टेम्पोररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटीज काउंसिल। तो 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 12वां का आपका ऑप्शन सी सही होगा, 10। ये अस्थायी सदस्य होते हैं 10। भारत का संविधान कब स्वीकृत कर लिया गया था, है ना। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, कब तैयार कर लिया गया था बच्चों? उसका भी डेट आपको याद रखना है, और कब स्वीकृति दी गई थी उसका भी डेट के साथ याद रखिएगा, है ना, वो आपका काम है। तो देखिए बच्चों, 13 का क्या ऑप्शन सही होगा बच्चों? 1949, है ना। फिर 1950 में इसे क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था 2 महीने बाद। तो आपको खोज के आपको यही सब चीज़ें देख ले, है ना। क्या होगा? 13 का सी। 14th नंबर में देखिए बच्चों, पूछ रहा है किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। एक और इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं बच्चों कि कौन सा मतलब राज्य पूछा जाएगा भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन किया गया, तो उसका आंसर भी होगा आंध्र प्रदेश। सबसे पहले भाषा के आधार पर यहीं पे इसी का गठन हुआ था, है ना। तो किस भाषा के आधार पर हुआ था ये आपको यहाँ पे पूछा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड इन 1953। ऑप्शन दिया हुआ है तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल। तो बच्चों 14th का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? ए ऑप्शन आपका सही होगा, तेलुगु, है ना। अगला देखिए बच्चों, निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? हु एमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड भारतीय जनसंघ पार्टी इन 1951? बलराज मधोक, है ना, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी। 15 का आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी ऑप्शन सही होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभी रांची यूनिवर्सिटी जो आपका है उसका नाम बदल के श्यामा मुखर्जी कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसा कि कुछ बच्चों को पता होगा। 16th में देखिए बच्चों, पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी, है ना। पहली योजना इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, है ना, गरीबी हटाओ वाज गिवन स्पेशल प्रायोरिटी। पहली योजना, सेकेंड योजना, पहली, तीसरी, पांचवी और छठी योजना। इन सभी ऑप्शन में कौन सा सही होगा बच्चों? 16 का सी ऑप्शन सही होगा, पांचवी योजना, है ना। 5th योजना जो चली थी 1974 से 79 तक, उसमें ये वाला डिसीजन लिया गया था। अगला देखिए बच्चों, पूछ रहा है देश के विभाजन के समय नोआखाली नामक स्थान चर्चा में क्यों था, है ना। वाई नोआखाली वाज इन न्यूज ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया? भारत पर पाकिस्तान आक्रमण के कारण, है ना, सांप्रदायिक दंगों के कारण, महामारी के कारण, भारत पाकिस्तान के बीच जल विवाद के कारण। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सांप्रदायिक दंगों के कारण, बी ऑप्शन सही होगा। 18th नंबर में देखिए बच्चों, पूछ रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? हु ड्राफ्टेड द सेकेंड 5 ईयर प्लान? ऑप्शन जेसी कुरमप्पा, है ना, पीसी महालानोबिस, है ना, अमर्त्य सेन और केनराज। ठीक है, तो 18th का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? पीसी महालानोबिस, है ना, बी ऑप्शन सही होगा।
देशी रियायतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? इन विच ईयर द प्रीवी पर्स मीन टू बी गिवन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज एबोलिश्ड? कब इसको हटा दिया गया बच्चों, है ना? तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 19 का होगा 1971 आपका आंसर। बी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना, 1971। अगला चलिए देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है 20 में, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग पर आता है क्वेश्चन, आपको इसको स्टार मार लेना है। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 20 का होगा ए, प्रधानमंत्री। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन सा प्रधानमंत्री बना था? हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अंडर द जनता पार्टी रूल इन 1977? ऑप्शन दिया हुआ चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह और इंद्र कुमार गुजराल। तो 21 का बच्चों ऑप्शन आपका क्या सही होगा? मोरारजी देसाई, है ना, ऑप्शन आपका नंबर बी। अगला देखिए बच्चों, निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेत्री द्वारा किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय ए वुमन लीडर, है ना, AIDMK, है ना, तृणमूल कांग्रेस आपका जो अभी ममता बनर्जी का सरकार है ना बंगाल में, बहुजन समाज पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी। तो 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? तृणमूल कांग्रेस, बी ऑप्शन सही होगा। किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है कौन से पॉलिटिकल पार्टी को? कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी। तो 23 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? आपका कांग्रेस पार्टी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। 1969 में देखिए कांग्रेस के विभाजन के समय किसका उसका अध्यक्ष कौन था? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969? के कामराज, निजलिंगप्पा, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 24 का आपका ऑप्शन सही होगा इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन आपका इनका सही होगा। उसी टाइम कांग्रेस पार्टी टूटा था। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 42वां संशोधन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया बच्चों? सिर्फ जय जवान और जय किसान रहेगा तो उसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा, है ना, लाल बहादुर शास्त्री। अगर इतना ही रहेगा तो, लेकिन अगर तीनों आपका जुड़ जाएगा तो कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी, डी ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों 26 का, है ना। 27 में देखिए बच्चों पूछ रहा है 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, है ना? विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967? कांग्रेस, बीजेपी, जनता पार्टी, जनता दल। 27 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों? कांग्रेस, है ना, ये ऑप्शन सही होगा। जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो किसकी सदस्य थी, है ना? व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम शी वाज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। तो 28 का आंसर कौन सा होगा बच्चों? राज्यसभा, है ना, डी ऑप्शन आपका सही होगा, राज्यसभा की सदस्य थी। आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था, है ना? लिब्राहम आयोग, शाह आयोग, श्री कृष्ण आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो 29 का आंसर क्या होगा बच्चों? 29 का आंसर आपका हो जाएगा शाह आयोग, ठीक है, बी ऑप्शन। 30 में देखिए आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? पर बहुत ही नया पार्टी है बच्चों, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी है। 30वां का आंसर आपका होगा 2012 में, और दोनों बार से केजरीवाल ही जीत रहे और दिल्ली में वो अपना चला रहे हैं। देखिए बच्चों खाली स्थान भरने वाला है, तो देखिए 31 में आपका क्या भराएगा? पूछ रहा है रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो इसका आंसर होगा बच्चों बोरिस येल्त्सिन। तो इसको आप लिख लीजिएगा बोरिस, है ना, बोरिस। उसके बाद क्या लिखना है? ये येल्त्सिन। उसका अगला देखिए बच्चों पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे आंसर भी है बोरिस येल्त्सिन, देखिए दिया हुआ है। विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से भारतीय राजनीति का विश्व राजनीति का स्वरूप हो गया। क्या हो गया बच्चों? बहुध्रुवीय या एक ध्रुवीय? यहाँ पे भरना है 32। ये बहुत ही आसान है बच्चों, एक तरह से दो ही ऑप्शन अब बच गया पहले से, और भी आसान ज़्यादा हो गया है।
है ना। पहले 4 ऑप्शन थे देखिए ऊपर, अब 2 ऑप्शन वाला रह गया तो और भी आसान हो गया ये। तो 32 का कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? 32 का आपका आंसर होगा बहुध्रुवीय। 33 में देखिए 1957 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना हुई, है ना, आर्थिक या सामाजिक। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 33 का हो जाएगा आपको सामाजिक। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है बच्चों? हेग में या जेनेवा में? जेनेवा बहुत ही बड़ा जगह है और नामी जगह है। 34 का आपका क्या हो जाएगा? जेनेवा। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। द नंबर ऑफ टेम्पोररी मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएन इज, है ना, क्या होगा? 10 या 5? क्या आंसर होगा बच्चों? 10। 10 आपका सही होगा। गोल घेर देता हूं। प्रधानमंत्री ने भारत की नई आर्थिक नीति का निर्धारण 1991 में किया, है ना, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव। 36 का आंसर क्या होगा बच्चों? 36 का आंसर होगा नरसिम्हा राव। लिट्टे का एक उग्रवादी संगठन है ना। लिट्टे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ श्रीलंका का है या भारत का? तो आंसर सही होगा बच्चों श्रीलंका का। सार्क में अस्तित्व में आया है, सार्क का जो है आपका एग्जिस्टेंस ईयर पूछ रहा है, तो क्या आंसर सही होगा बच्चों? 1985। आपका 1985 होगा। हरित क्रांति से किसको लाभ हुआ बच्चों? कृषि या मजदूरों को। तो क्या होगा बच्चों? कृषि को। 1987 में बच्चों पूछ रहा है ने भारत राष्ट्रपति जयवर्धने ने भारत से शांति संधि पर हस्ताक्षर किया, है ना। तो क्या थे, नेपाल या श्रीलंका? तो आंसर होगा बच्चों श्रीलंका। ये ऑप्शन रिपीट हुआ है बच्चों, पहले भी इस पर आया हुआ है। तो बच्चों बाकी सब्जेक्ट का अगर आपको चाहिए बच्चों तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन जरूर से देख लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नव आभा और बोर्ड आभा को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, दोनों चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, आप तैयारी में जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।